अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज क्योंकि जुम्मा था तो मैंने सोचा मैं आपको जुम्मे की फजीलत और खुतबे के बारे में बताऊं कि हम लोग खुतबा क्यों करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी नई वीडियो। सबसे पहले तो चलते हैं जुम्मे की तरफ। जुम्मा अब ये बात नहीं है जब से इस्लाम आया तब से बहुत इम्पोर्टेंट था, उससे पहले भी जुम्मा बहुत इम्पोर्टेंट होता था। तो देखें, पहले तो जुम्मा जो दिन होते हैं 7 दिनों में से जुम्मा जो है उनका सरदार माना जाता है। तो ये सबसे पहली बात होगी। अब मैं आपको कुछ वाक़यात बताता हूँ जो जुम्मे वाले दिन हुए, हमारे प्रॉफिट्स के कुछ वाक़यात बताता हूँ। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर रूह फूकी गई थी जुम्मे वाले दिन पे, मतलब कि वो पैदा हुए थे जुम्मे वाले दिन। उनके फिर जुम्मे वाले दिन ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। जुम्मे वाले दिन ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकले थे, बाहर निकाले गए थे। और जुम्मे वाले दिन ही कुरान पाक नाजिल हुआ था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। जुम्मे की नमाज कब से हमारे ऊपर फ़र्ज हुई? अब देखें, पहले तो जुम्मे की नमाज जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में होते थे, उन्होंने जो वहाँ पे अपनी आधी ज़िंदगी गुजारी, वहाँ पे नहीं उन्हें कोई इतना अल्लाह का हुक्म आया कि भाई जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें हुक्म दिया कि आप जाएं और मदीना हिजरत करें। तो उन्होंने हिजरत की। जब वो वहाँ मदीना गए तो वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें हुक्म दिया कि अब जुम्मे की नमाज आप पे फ़र्ज़ हो गई है, मतलब कि सारे लोगों पे फ़र्ज़ हो गई है। और वहीं पे सबसे पहली जुम्मे की नमाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी। और वहीं पे ये सूरत नाजिल हुई थी, सूरत जुम्मा। तो उसे जुम्मा नहीं कहते, उसे प्रोनाउंस किसी और तरह करते हैं, लेकिन चले, सूरत जुम्मा नाजिल हुई थी, वहीं मदीना में नाजिल हुई थी। जैसे ही वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सूरत नाजिल हुई और उन्हें हुक्म आया कि अब से जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ है। और जुम्मे वाले दिन पे आपको ये तो पता ही होगा कि जो भी आप दुआ करते हैं वो ज़रूर कबूल होती है। तो ये भी इन जुम्मे की फजीलत है। अब चलते हैं खुतबे की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि खुतबा क्यों हम लोग करते हैं। तो खुतबा इस वजह से दिया जाता है ताकि आपको पता लगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या कहा है, और जो हदीसें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके बारे में पता चले। खुतबा 2 ज़ुबानों में दिया जाता है, एक अरबिक में जो कि ज़ुबान जन्नत में यूज़ होगी, जो कि ज़ुबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ करते हैं, जो कि ज़ुबान अरबी सऊदी अरेबिया में यूज़ होती है, क्योंकि वही मेन कंट्री है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। तो वैसे तो आपको खुतबा अरबी में लोग देते हैं ज़्यादातर, लेकिन अब आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को तो अरबी आती ही नहीं है, तो उन्हें उर्दू में देना पड़ता है। तो फिर आपको इसी वजह से 2 लैंग्वेजेस में आप खुतबा दे सकते हैं। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेजेस। अगर आपको अरबिक नहीं आती तो आप इनमें दे सकते हैं। और 2 तरह के खुतबे होते हैं, एक अरबिक और एक आपकी अपनी ज़ुबान में। तो अब मैं आपको बताता हूँ खुतबा शुरू कैसे हुआ। खुतबा ऐसे शुरू हुआ, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में वो बहुत देर उन्हें लगती थी मस्जिद जाते हुए। तो जो नमाजी वहाँ पे बहुत दूर दूर से आए होते थे वो देर उनका इंतज़ार कर रहे होते थे। तो एक दिन हज़रत हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास गए और उनसे पूछा कि क्यों ना मैं वहाँ पे जाके जो नमाजी आपका इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें मैं हदीसें बताऊँ, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं उनके बारे में बताऊँ। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने कहा ठीक है, आप ज़रूर बताएं। तो अब देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 5,500 हदीसें याद थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी वजह से उन्होंने ये बात की और उनसे पूछा। तो इसी वजह से हम लोग खुतबा देते हैं। तो आइंदा में अगली वीडियो में आपको मैं मिलूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कोई अच्छी वीडियो होगी, और मुझे लगता है आज की वीडियो भी बहुत अच्छी थी।